महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग योर बेस्ट। कंटिन्यू भी कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी स्टडी रेगुलर कर रहे होंगे। लेट्स कंटिन्यू टॉपिक लूसीफर इन हेल, रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की हम ये पोइट्री पढ़ रहे हैं। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने इसकी थीम में इंट्रोडक्शन इसका देखा था कि इसमें लूसीफर इन हेल जॉन मिल्टन क्या थीम पर यहाँ पर ये लिखा गया है। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम इसके एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। बैक यस तो ये जो लूसीफर इन हेल ये पोइट्री है पैराडाइज लॉस्ट, जो एपिक पोइम है इसकी जॉन मिल्टन की 1667 में लिखी गई थी। इसका एक एक्सट्रैक्ट है बुक 1 से जो लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पैराडाइज लॉस्ट मतलब एक स्वर्ग को जैसे उन्होंने खो दिया। तो यहाँ पर लूसीफर और उसके साथियों को भगवान से बगावत करने की, उनके बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होने की सज़ा मिलती है और उनको हेल में फेंक दिया जाता है, बिल्कुल था गहरे बॉटमलेस। ये हमने इसमें देखा था। और देखिए आगे इसमें कि लूसीफर इन हेल जो है कहाँ से लिया गया है, पैराडाइज लॉस्ट से, उसकी बुक 1 से लिया गया है। और इसमें क्या है इसकी सेंट्रल थीम, द फॉल एंड प्राइड ऑफ द लूसीफर। जो लूसीफर है जो एक तरह से उसकी शक्तियाँ भगवान का ही दूत है वो, लेकिन जब जैसे जैसे वो बगावत करने लगता है और अपनी पावर को सुप्रीम और साबित करने की कोशिश करता है भगवान से, तो उसको इसकी सज़ा मिलती है। उसका पतन और उसका जो घमंड है उस पर ये थीम बेस्ड है। तो यहाँ से पैराडाइज लॉस्ट से है। तो इसमें मेनली क्या बताया है कि मेंस की डिसओबीडियंस टुवर्ड्स गॉड से उसकी आज्ञा का अवहेलना करना और फिर धीरे धीरे उसका पतन होना, ये सब यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। और बर्निंग एम्बिशन ऑफ लूसीफर की जो बहुत अति महत्वाकांक्षी हो जाना है वो चीज़ इसमें बताई है। और एंजल जो कौन था, लूसीफर एंजल ऑफ गॉड ही था। ही वॉज नाउ थ्रोन आउट फ्रॉम हेवन अलॉन्ग विद हिज कंपेनियंस, अपने साथियों के साथ उसको नरक में डाल दिया गया है। देखिए और आगे यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहे हैं। तो ऐसे ही ये कैरेक्टर है, इसके लॉन्ग जो है फीदर हैं वाइट कलर के, और ऐसे इसके साथी जैसे कि बिल्कुल मूर्छित अवस्था में 9 दिन 9 रात तक पड़े रहते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे उनको होश आता है तो देखते हैं कि ऐसे डार्कनेस वहाँ पर देखते हैं, एक लौ जल रही है, लेकिन फिर भी उससे चारों तरफ दुख संताप इस तरह का वो वहाँ पर एटमोसफियर देखते हैं, फेयरफुल। नेक्स्ट शैतान उसको कहा जाने लगता है। जब उसको हेल में डाल दिया जाता है तो वो फिर क्या कहलाने लगता है, शैतान। और फर्स्ट मेजर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड इन द पोएम वाज वंस द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल एंजल्स एंड ट्रेजिक फिगर हु फेमिंग डिक्लेयर्स। तो वो किस चीज़ में बिलीव करता है, बेटर टू रेन इन हेल, कि हेल में अपने साम्राज्य को संभालना अच्छा है बजाय किसके कि हेवन में रहकर एक तरह से सर्वेंट की तरह रहने से अच्छा है कि अपना हेल में रहे मालिक की तरह जैसे कि। लेकिन वहाँ तो कैसा है, क्या खुशी कोई मिलेगी उसको, नहीं, दुख यातनाओं से भरी हुई जगह है वो। लूसीफर एंड हिज नंबरलेस हॉर्स से मतलब है यहाँ पर उसके असंख्य जो साथी हैं वो ड्राइवन अवे फ्रॉम हेवन, निष्कासित कर दिए जाते हैं हेवन से। कहाँ पर, बॉटमलेस पिट, उस जो नरक है उसके बॉटमलेस से मतलब अथाह बहुत गहरे उस गड्ढे में डाल दिए जाते हैं। एंड देयर इज ओनली एंड ओनली डार्कनेस, ग्लूम और डिसअपॉइंटमेंट्स, मेलैंकली, इस तरह के वहाँ पर चीज़ है। इन दिस बॉटमलेस परडिशन से मतलब नरकपात में, उस अथाह नरक में लूसीफर अब शैतान कहा जाने लगा है। और उसके साथी जो हैं बिल्कुल स्टंट से मतलब बिल्कुल बेहोशी की सी हालत में पड़े रहते हैं 9 days and 9 nights। देन फ्रॉम दैट स्टपर्स मतलब उस अवस्था से, उस मूर्छा की अवस्था से शैतान जो है सबसे पहले जगता है लूसीफर। और फिर वो देखता है अपने जैसे जैसे वो उठता है बैठता है तो अपने उसके साइड में उस पावर में बिल्कुल उसके जैसा ही उसका साथी बीएल्ज़ेबब उसके नेक्स्ट टू हिम मतलब उसके ही पास वो लेटा हुआ है और रैंक और पावर में बिल्कुल उसके जैसा ही है।
सैटर्न है एक्सप्लेन करता है बेल्जेबब से कि तुम डोंट वरी, वी विल रीगेन, और जो एम्पायर है हमारा, जो रेन है, अब जो हमने लॉस्ट कर दिया है गॉड की तरह, हम भी इमॉर्टल हैं, आप सब साथियों चिंता मत करो। इस तरह उन सब साथियों को मोटिवेट करता है। देखिए आगे, और इसमें लूसीफर नाउ टॉक्स थ्रू बेल्जेबब से क्या कहता है, और उसको उठाता है कि इंस्पायरिंग वर्ड्स कहते हुए क्या, दे हैव लॉस्ट द फील्ड, एक बार उन्होंने अपना फील्ड, अपना क्षेत्र जो है खो दिया है, बट डजंट मीन दैट दे हैव लॉस्ट ऑल चांसेस ऑफ रिकवरी एंड रिस्टोरेशन ऑफ देयर पावर एंड पोजीशन, कि अपनी पावर पोजीशन को फिर से प्राप्त करने का उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उनके पास आगे अवसर नहीं हो, हम वापस से अपने उस क्षेत्र को प्राप्त करेंगे। ओनली द कलेक्ट एंड कीप देयर विल एंड करेज, और वापस उनमें क्या एक तरह से इच्छा शक्ति और करेज उनमें वापस से जगाता है, और प्लान करते हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने का प्लान करते हैं। दे विल सून अगेन द लॉस्ट पावर एंड ग्लोरी, कि अपनी खोई हुई ताकत को, शक्ति को वो पुनः प्राप्त कर लेंगी। इस प्रकार फिर सैटर्न जो है, सैटर्न अपने आगे साथियों से क्या कह रहा है, देखिए इसमें लूसीफर इन हेल 9 times द स्पेस दैट measures डे एंड नाइट टू मोर्टल मैन, वो जो है उसके साथी, स्पेस से यहाँ पर मतलब है वह प्लेस जहाँ पर वो पड़े हुए हैं, उस जगह जिसको कि क्या मेजर क्या करता है, इंसान जो क्या करता है, एक अर्थ पर वहाँ पर पड़े हुए हैं जो किसकी, मोर्टल मैन की सीमाओं में है। 9 टाइम्स एक स्पेसिफिक नंबर यहाँ पर लिया गया है कि 9 दिन और रात तक वो अपने साथियों के साथ वहाँ पर पड़ा रहता है। फिर उसकी ही किसके लिए आया है, लूसीफर के लिए, विद हिज हॉरिड क्रू, हॉरिड से मतलब यहाँ पर हॉरिबल, क्रू मतलब उसके कंपेनियन, उसके साथी, साथियों का दल, उनके साथ पड़ा रहता है। ले मतलब लेटे रहता है। वैंकिश से यहाँ पर मतलब है एक तरह से सरप्राइज्ड वे में, डिफीटेड, ओवरथ्रोन, जैसे कि उसने सब कुछ लॉस्ट कर दिया हो, उसको वहाँ से हरा दिया गया हो, फेंक दिया गया हो। इज रोलिंग इन द फायरी गल्फ, और वहाँ पर रोलिंग से मतलब वहाँ पर लुढ़कता है या लेटा रहता है, पोजीशन चेंज कर रहा है, उठ भी नहीं पा रहा है, मतलब उसकी शक्तियाँ उसको ऐसे लग रही है बिल्कुल लॉस्ट हो गई हों। वहीं पर वो लेटा हुआ है इन द फायर गल्फ से मतलब है उस आग की, गल्फ से वो मतलब होता है खाड़ी से, फायरी मतलब आग की, तो उस आग की दरिया की तरह वह वो जगह लग रही है, झुल एक भयंकर जो है आग वहाँ पर जल रही है, ऐसी जगह पर वो और उसके साथी पड़े हैं। कन्फाउंडेड से मतलब एक तरह से क्या होता है, वो कंफ्यूज था, सरप्राइज्ड था कि अरे ये क्या हुआ, उसको ऐसा कभी विश्वास नहीं था कि वो अपने साम्राज्य को इतने पावरफुल होते हुए भी खो देंगे। गॉड जो है उनकी करने की ऐसी सजा देगा, उनको एक अथाह गहरे एक ऐसी जगह डाल देगा। ये सरप्राइज वे में वहाँ पे पड़ा है। तो इमॉर्टल मतलब वो कैसे हैं, इमॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, जो नश्वर नहीं, हालांकि वो उसको कैसा लगता है कि वो नश्वर है, हालांकि उनका अंत नहीं होगा, उनकी मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपनी इस कंडीशन पर वो सरप्राइज है। बट हिज डूम, डूम से मतलब एक यहाँ दो सेंस में आता है, एक तो फेथ और फिनिश या अंत, कहते हैं ना कि डे ऑफ डूम, उसका फिनिश का ऐसा कोई डे आएगा। लेकिन यहाँ पर डूम से मतलब फेथ, कि अपने भाग्य पर उसको ये तो पता है कि वो कैसा है, इमॉर्टल है, वो रिजर्व हिम, लेकिन उसके भाग्य में क्या, हिम टू मोर रेत, मतलब रेत से मतलब यहाँ पर एंगर किसकी, भगवान की क्रोधाग्नि को उसके लिए ऐसा भोगना पड़ेगा। ये सब उसके भाग्य में लिखा होगा। एंगर से मतलब क्रोध है, ये सब ईश्वर की क्रोधाग्नि का बड़ा दंड उसके लिए रिजर्व था, मतलब पहले से ही निश्चित था उसके लिए। फॉर नाउ द थॉट बोथ ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस एंड लास्टिंग पेन, लेकिन अब जो है थॉट बोथ ऑफ, क्या उसके मन में विचार आ रहा है कि बोथ ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस, कि उसने लॉस्ट हैप्पीनेस मतलब पूरी तो खुशी जो उसको कहाँ मिलती थी, वहाँ हेवन में, वो उसने खो दी, और अब क्या बचा है, लास्टिंग पेन, और ऐसा
पेन, यहाँ पर फिजिकल सफरिंग्स, केवल यातनाएं ही उसके लिए बची हैं जो कि लास्टिंग मतलब अब कभी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि वो कहाँ पड़े हुए हैं, हेल में। और हेल में, नरक में तो केवल क्या उनको मिलने वाला है, पेन ही मिलने वाला है, यातनाएं ही मिलने वाली है। अब यहाँ ऐसा भी नहीं कि एक तो उसके मन में ये विचार है कि हम वापस पा लेंगे उसको, अपनी खोई हुई पोजीशन को, लेकिन कैसे, यहाँ पर तो उसको दोनों ही बातें मन में आ रही हैं कि एक तो हम हमेशा के लिए अपनी हैप्पीनेस को खो चुके हैं, और जो है जो दुख जो हमें यहाँ पर मिला है वो एवरलास्टिंग है, टॉर्मेंट्स हिम। उसको ये सब विचार जो है, नाउ द थॉट, ये जो विचार उसके मन में आ रहा है हेल में पड़े रहने का, वो अब उसको टॉर्मेंट्स कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, उसको यातनाएं दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है अब ये विचार। राउंड ही थ्रोज हिज बेलफुल आइज, मतलब अब अपनी जो दृष्टि को, वो बेलफुल से यहाँ पर मतलब है वही पेनफुल, करुणामयी जो अपनी दृष्टि है उसको, केवल उसके मन में अब कुछ कहने को ज़्यादा रहा नहीं है, क्योंकि कंडीशन जैसे वो देख रहा है अपनी और अपनी साथियों की, अपने मन में भी उसको ऐसा लग रहा है कि एक उसकी वजह से उसके साथी जो हैं इस तरह की कंडीशन में पड़े हुए हैं, तो वो अपनी करुणामयी दृष्टि चारों तरफ देखता है कि अरे ये क्या हो रहा है, चारों तरफ डार्कनेस और ये सब मूर्छावस्था में पड़े हुए हैं। दैट विटनेस हग एफ्लिक्शन एंड डिसमी, तब जो है एक तरह से विटनेस्ड मतलब उसने देखा, चारों तरफ क्या देखा, हग मतलब वेरी बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या देखा, एफ्लिक्शंस मतलब एक सफरिंग्स, और यहाँ पर डिसमी मतलब वही बेचैनी, धुंधलापन उसके मन में। विटनेस्ड का मतलब है देखा, एक बड़ी मात्रा में, एफ्लिक्शन से मतलब वही घबराहट सी, धुंधलापन, बेचैनी अपने चारों तरफ उसने देखी। मिक्स विद ऑब्जुरेट प्राइड एंड स्टीप पास है, और वो किससे एकदम से फील्ड भर गया, बहुत ही यहाँ पर ऑब्जुरेट से मतलब है स्टबर्न, मतलब अपने एक जिद्दी मन से उसका व्यवहार एकदम कैसा हो गया कि हमारी ये कंडीशन तो होनी ही नहीं चाहिए। अब किसके प्रति बगावत और करने के लिए, प्राइड घमंड से, और स्टीट फास्ट है, स्टीट फास्ट से मतलब है यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फर्म, दृढ़ और अडिग, जो अपनी बात पर टिका रहे, बिल्कुल वह अपनी बात से डगमग नहीं हो। स्टीट फास्ट से मतलब है वही फर्म, मतलब हेट उस घृणा से, किसके प्रति, गॉड के प्रति। फील्ड भर गया, एट वंस तुरंत ही, अचानक ही, एकदम से, एज फार एज एंजल्स केम ही व्यूज द डिसमल सिचुएशन वेस्ट एंड वाइल्ड, और जो एंजल्स के मतलब वही देखता है, एंजल ही था वो, भगवान का दूत ही था। अब क्या कहा जाने लगा उसे यहाँ पर नरकपात के बाद, सैटान। तो जहाँ कहीं भी वो आगे अपनी दृष्टि दौड़ाता है, देखता है, ही व्यूज द डिसमल सिचुएशन, वही एसेंस में ही है, बिल्कुल सॉरोफुल कंडीशन देखता है, बिल्कुल चारों तरफ घोर निराशा देखता है, वेस्ट एंड वाइल्ड, जंगलीपन, बिल्कुल सब चारों ओर पड़े हुए हैं, चारों ओर बेकार की वस्तुएं और जंगलीपन ही वह देखता है। डेंजरस फियरफुल कंडीशन, ये चारों तरफ देखता है, वेस्ट एंड वाइल्ड। यहाँ तक देखिए, और एक बार देख लेते हैं। 9 दिन 9 रात तक वह जो सीमा मनुष्य द्वारा मापी गई है, 9 दिन 9 रात, उस तक वहाँ पर वो पड़ा रहा उस नरक में ही। फिर वह जो है लूसीफर विद हिज हॉरिड क्रू, अपने उस हॉरिबल कंपेनियन साथियों के साथ, और उनकी जो पोजीशन थी, आपने फर्स्ट जो पैराडाइज लॉस्ट का पिक्चर देखा कि बिल्कुल उनको पता ही नहीं कैसी अवस्था में है, उनके बस है भी या नहीं है, तो इस तरह की कंडीशन अपने साथियों की देखता है तो एकदम से कैसा सरप्राइज सा, स्टोन सा हो जाता है। ली वेंक्विस की इस वेंक्विस से मतलब ओवरथ्रोन, ऐसी कंडीशन जो ऊपर से फेंक दी गई हो, और बिल्कुल कोई फिर से अपने साम्राज्य को प्राप्त करने की ऐसी उनको कोई उम्मीद नहीं है। रोलिंग इन द फायरी गल्फ, वहाँ पड़े हुए हैं, लेटा हुआ है, वहाँ पर लुढ़क रहा है उस आग के दरिया में। और कंफाउंडेड तो इम्पोर्टेंट, कंफाउंडेड से यहाँ पर ही मतलब है कंफ्यूज्ड है, सरप्राइज्ड है, हालांकि उसको पता है कि वो क्या है, मॉर्टल है, बट इज डूम, जो उसका भाग्य है उसमें क्या लिखा था, रिजर्व, जैसे पहले से ही उसके लिए
निश्चित था कि भगवान की क्रोधाग्नि का उसे ऐसा सामना करना पड़ेगा। रेथ से मतलब वही एंगर, क्रोध। फोर, अब जो है नाउ थॉट, जो विचार है बहुत किसका, लॉस्ट हैप्पीनेस, क्या उसने सारी हैप्पीनेस खो दी है और हमेशा उसके साथ क्या रहने वाला है, केवल सॉरोफुल कंडीशन, पेन ही। टॉर्मेंट्स, उसको यही चीज़ बार बार यातना दे रही है, प्रताड़ित कर रही है कि अब क्या होगा, कैसे रहेंगे साथियों के साथ। राउंड ही, चारों तरफ जो है अपनी उस करुणामयी, उस बेलफुल आइज को, अपनी दृष्टि को, साइड्स को दौड़ाता है। वहाँ पर तो देखता है, क्या देखता है, विटनेस्ड हर एफ्लिक्शन एंड डिसमे, वही निराशा, बेचैनी, वहाँ पर ऐसी कंडीशन देखता है। मिक्स, और किससे भर जाता है, बिल्कुल हट्टी, जिद्दीपन से और कर्व से, स्टील फास्ट से मतलब अपनी दृढ़ फेथ, एक दृढ़ विश्वास की, हाँ, और एक हेट से कि बिल्कुल भगवान के प्रति अपने मजबूत घृणा, नफरत के भाव से भर जाता है। और तुरंत जो है एज फॉर एंजल कीन, केन से मतलब वही देखता है तो वह क्या देखता है, डिस्मा सिचुएशन वेस्ट एंड वीड, कि चारों तरफ वही बिल्कुल जंगलीपन सा फैला हुआ है। डंगिन हॉरिबल, यहाँ पर देखिए डंगिन से यहाँ पर मतलब है एक सॉलिटरी सेल, लाइक अंडरग्राउंड प्रिजन, जैसे बिल्कुल अंधेरा हो, एक काल कोठरी ऐसी भयानक। डंगिन से मतलब वही एक डार्क प्लेस जहाँ पर देयर इज नो लाइट, काल कोठरी की तरह है वो जगह। ऑन ऑल साइड्स राउंड, अपने चारों तरफ जहाँ कहीं भी वो दृष्टि दौड़ाता है। तो यहाँ पर देखिए एक पैराडॉक्स भी आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपने यहाँ पर देखा फायरी गल्फ, आग का दरिया, जैसे वहाँ पर आग जल रही है, तो विचार आ सकता है कि फिर तो वहाँ उजाला होगा, लेकिन नहीं, ऐसा माना जाता है कि नरक की आग जो है वहाँ पे कोई उजाला, कोई रोशनी नहीं करती, बल्कि डार्कनेस ही डार्कनेस वहाँ पर फैलता है। एज वन ग्रेट फर्नेस फ्लेम, ग्रेट फर्नेस से मतलब है, फर्नेस से यहाँ पर मतलब है स्टॉप या भट्टी। तो इट वॉज पॉपुलर बिलीफ दैट द फ्लेम्स ऑफ हेल गेव नो लाइट, कि जो फ्लेम्स ऑफ हेल, नरक की जो यहाँ पर लपटें हैं, आग की लपटें हैं, गेव नो लाइट, कोई उजाला वहाँ पर नहीं होता उससे। इस वन ग्रेट फर्नेस फ्लेम, की एक जो है बहुत बड़ी भट्टी आग की जल रही है, येट फ्रॉम दोज फ्लेम्स नो लाइट, लेकिन फिर भी उन आग की लपटों से कोई उजाला नहीं हो रहा है, बल्कि वो भट्टी किसकी, डार्कनेस की, अंधेरे की, अंधेरा ही और फैल रहा है उससे, बट रादर डार्कनेस विजिबल। देखो यहाँ पर हम देखें डार्कनेस विजिबल, तो पैराडॉक्स एक कंट्राडिक्टरी यहाँ पर आया है, एंटीथेसिस है कि डार्कनेस भी है और वो विजिबल भी है। तो कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है, केवल डार्कनेस। तो यहाँ दोनों जो है काउंट्राडिक्टरी वर्ड हैं, ये टर्म विरोधाभास हैं, और इसको ऑक्सीमोरन भी कहते हैं। पैराडॉक्स, एंटीथेसिस, मतलब दो शब्दों में विरोधाभास है। यहाँ पर क्या है, केवल डार्कनेस विजिबल है। सर्व ओनली टू डिस्कवर साइड्स ऑफ मूव, सर्व से मतलब वही वहाँ पर केवल और केवल क्या चीज़ सर्व की जा रही है, डिस्कवर साइड्स ऑफ वो, कि क्या उनको मिला, केवल किसके दृश्य, वो उसमें यहाँ पर मतलब होता है सोरो, दुख, फियर, इस तरह का पेन, तो यही दृश्य उसको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं केवल। ठीक है, ये पैराग्राफ आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा। यहाँ से नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।